Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. बड़े बड़े देशों में एयरटेल और जियो जैसे प्रमुख मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कौन-कौन से हैं? आज के डिजिटल युग में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। भारत में जैसे एयरटेल और जियो ने मोबाइल नेटवर्क, डेटा सेवाओं और डिजिटल तकनीक को आम जनता तक पहुंचाने में क्रांति ला दी है, वैसे ही विश्व के अन्य बड़े देशों में भी कुछ प्रमुख मोबाइल कंपनियां हैं जो तकनीकी नवाचार और व्यापक नेटवर्क कवरेज के लिए जानी जाती हैं। आइए जानें कि अमेरिका, चीन, यूके, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे विकसित देशों में कौन-कौन से बड़े मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर सक्रिय हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा बाजारों में से एक है। यहाँ की मुख्य कंपनियां हैं वेराइजन वायरलेस, अमेरिका की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता, 4G और 5G नेटवर्क कवरेज के लिए मशहूर, मजबूत रूरल नेटवर्क और एंटरप्राइज सेवाएं उपलब्ध कराता है। AT&T, दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी, डेटा प्लान्स और डिजिटल टीवी सेवाएं भी प्रदान करता है। अमेरिका के साथ साथ लैटिन अमेरिका में भी इसकी उपस्थिति है। T-Mobile और स्प्रिंट का विलय किफायती प्लान्स और तेज नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध। T-Mobile और स्प्रिंट का विलय 2020 में हुआ, जिससे यह तीसरी सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बन गई। चीन की जनसंख्या और टेक्नोलॉजी के चलते मोबाइल नेटवर्क का विस्तार अत्यधिक विशाल है। चाइना मोबाइल, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा कंपनी, यूजर्स के मामले में सरकार के अधीन है, ग्रामीण इलाकों में भी जबरदस्त कवरेज। चाइना यूनिकॉम, एक और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी, प्रतिस्पर्धात्मक डेटा प्लान्स और विश्व स्तर पर रोमिंग सेवाएं देती है। चाइना टेलीकॉम, तीसरी बड़ी सरकारी टेली कंपनी, ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं में सक्रिय। 3. यूनाइटेड किंगडम EEE, एवरीथिंग एवरीवेयर, यूके का सबसे बड़ा नेटवर्क प्रदाता, BT ग्रुप के स्वामित्व में है। 5G रोलआउट में अग्रणी। वोडाफोन यूके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैली कंपनी, भारत में भी पहले वोडाफोन का संचालन था, अब बाय। O2, स्पेन की टेलीफोनिका कंपनी की सहायक, किफायती प्लान्स और बेहतर ग्राहक सेवा के लिए प्रसिद्ध। 3 UK, हचिसन ग्रुप की कंपनी, यूथ फ्रेंडली प्लान्स और अनलिमिटेड डेटा के लिए मशहूर। 4. डॉयचे टेलीकॉम, T-Mobile जर्मनी की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी, सरकारी स्वामित्व में आंशिक हिस्सेदारी, 5G टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही है। वोडाफोन जर्मनी में दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता, 4G और 5G दोनों नेटवर्क में उत्कृष्ट सेवा। O2, स्पेनिश कंपनी टेलीफोनिका की सहायक, बजट फ्रेंडली मोबाइल और ब्रॉडबैंड प्लान्स देती है। 5. जापान, NTT डोकोमो, जापान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मोबाइल कंपनी, अत्याधुनिक तकनीक और 5G सेवाओं में अग्रणी, डेटा स्पीड और इनोवेशन में अग्रणी, रोबोट टेक्नोलॉजी और IoT सेवाओं में अग्रसर। KDDI, जापान की तीसरी प्रमुख सेवा प्रदाता, रूरल और रिमोट क्षेत्रों में भी व्यापक नेटवर्क। 6. दक्षिण कोरिया, SK टेलीकॉम, देश की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी, 5G नेटवर्क में अग्रणी भूमिका निभा रही है। KT कॉर्प, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी थी, अब निजी हाथों में, स्मार्ट शहरों के लिए IoT समाधान प्रदान करती है। LG ग्रुप की सहायक कंपनी, तेज डेटा और स्ट्रीमिंग सेवा के लिए जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया, टेल्स्ट्रा, सबसे बड़ी और पुरानी मोबाइल सेवा कंपनी, देश भर में सबसे बेहतर कवरेज और कस्टमर सपोर्ट। सिंगापुर की सिंगटेल की सहायक, प्रतिस्पर्धात्मक प्लान्स और डेटा सेवा। वोडाफोन ऑस्ट्रेलिया, TPG टेलीकॉम के साथ विलय के बाद नई पहचान, अर्बन क्षेत्रों में मजबूत नेटवर्क। कनाडा, रॉजर्स कम्युनिकेशंस, देश की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता, स्पोर्ट्स मीडिया और मोबाइल सेवाओं दोनों में अग्रणी। बेल कनाडा, डेटा स्पीड और नेटवर्क स्थायित्व में अव्वल। टेलिस, ग्राहक सेवा और नेटवर्क कवरेज में मजबूत। जैसे भारत में एयरटेल और जियो ने मोबाइल नेटवर्किंग को आम आदमी तक पहुंचाया है, वैसे ही दुनिया के अन्य देशों में भी अपने अपने क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां हैं जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, 5G नेटवर्क,
किफायती प्लान्स और उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इन सभी कंपनियों की सफलता का आधार केवल तेज नेटवर्क नहीं, बल्कि ग्राहक विश्वास, नवाचार और सतत सेवा सुधार भी है। भविष्य में जैसे जैसे तकनीक विकसित होती जाएगी, ये कंपनियां और भी स्मार्ट सेवाएं प्रदान करती रहेंगी, जिससे पूरी दुनिया और भी ज्यादा जुड़ी हुई और डिजिटल होती जाएगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं